महाराष्ट्र में फिलहाल सारी राजनीतिक लड़ाई संजय राउत बनाम किरीट सोमैया होती जा रही है। संजय राउत की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो, जिसे लेकर काफी उत्सुकता का माहौल बनाया गया था, उसमें भी आरोपों के केंद्र में किरीट सोमैया ही थे। अब संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि किरीट सोमैया ने अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 400 लोगों से वसूली की है और ये वसूली है 200 से लेकर 300 करोड़ रुपए की। शिवसेना नेता संजय राउत हर रोज बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ नए नए आरोप लेकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने मांग की थी कि किरीट और उनके बेटे नील सोमैया को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक ये दोनों ही पीएमसी बैंक घोटाले की जड़ है। अब संजय राउत ने एक और आरोप लगाया है कि किरीट सोमैया के एजेंटों ने 400 लोगों से 25-25 लाख रुपए देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के नाम पर वसूले हैं। आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का घोटाला है, किरीट सोमैया का आपने नाम लिया है, साथ ही साथ आप कहते हैं सोमैया का नाम आज नहीं लिया है मैं, लेकिन आज तो आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम से, अमित शाह के नाम से ये करता है, यहाँ वसूली धमकाता है ये आदमी, ये माफिया है। ये सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी को नहीं, ये मोदी और शाह की लीडरशिप के बीजेपी को भी डुबाने वाला है। संजय राउत के मुताबिक उन्होंने सोमैया के खिलाफ सबूत महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास जमा करा दिए हैं और वो मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास भी जाएंगे। इस पर किरीट सोमैया का कहना है कि जब वो किसी पर आरोप लगाते हैं तो सारे सबूत कागजात मीडिया के सामने रखते हैं। संजय राउत भी सबूत दें। क्या प्रूफ है आपके पास? और क्या प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ का मतलब उसके पास क्या प्रूफ है? जो हमारे ऊपर एलिगेशन कर रहा है उनके ऊपर क्या, उनके पास क्या प्रूफ है? उनको जाकर पूछो क्या प्रूफ है। ये हाँ, ठीक है। और ये क्या बीजेपी की लीडरशिप को पता है सर, जो है आपके बड़े एलिगेशन? आप अभी देखेंगे बीजेपी की लीडरशिप सामने आकर क्या बात करता है। ऐसा है कि ये व्यक्ति को केंद्र सरकार ने की Z+ सिक्योरिटी दी है। उसका मतलब है उनको मालूम है कि हमारा डाम पर आप उगाई करो, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं। किरीट सोमैया भी अब एक कदम आगे बढ़कर संजय राउत पर आरोप लगा रहे हैं कि राउत के मन में ठाकरे परिवार के प्रति दुर्भावना है और वो ठाकरे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि 19 बंगलों का मुद्दा जनवरी 2021 का है। राउत ने अचानक से उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाकर खुद ठाकरे परिवार को घेरे में लाने की कोशिश की है, क्योंकि ठाकरे परिवार उनका साथ नहीं दे रहा। किरीट सोमैया के सुपुत्र नील सोमैया के बारे में कुछ कहा। यही आरोप किरीट सोमैया की पत्नी प्राध्यापक डॉक्टर मेधा सोमैया के खिलाफ संजय राउत ने 2017 में किए थे। तो भैया आपकी सरकार है, हमने कोई गलत किया है, आप कार्रवाई करो। अभी तक 10 और 13 ऐसी जांच केसेस ठाकरे सरकार ने किरीट सोमैया के खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए। हमने, मेरे बेटे नील सोमैया ने एक दमड़ी का कुछ भी गलत काम किया नहीं। कोई राकेश वाधवान, कोई पीएमसी बैंक, एक पैसे का संबंध नहीं, कोई हमारे पार्टनर नहीं। संजय राउत साहब विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वैसे किरीट सोमैया और शिवसेना के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास है। शिवसेना के विरोध के चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किरीट सोमैया का मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट काट दिया था, जबकि वो उस समय सिटिंग सांसद थे और बीजेपी ने किसी सिटिंग सांसद का टिकट नहीं काटा था। उस समय बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ रही थी। शिवसेना नेताओं ने धमकी दे दी थी कि अगर बीजेपी ने किरीट सोमैया को टिकट दिया तो वो अपना उम्मीदवार उनके सामने खड़ा कर देंगे। इसके बाद बीजेपी ने उस समय के पार्षद मनोज कोटक को टिकट दिया था, जो जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में सोमैया ने बांद्रा का माफिया लाइन का इस्तेमाल किया था। माना गया था कि ये शब्द सोमैया ने उद्धव ठाकरे के लिए प्रयोग किए हैं, जो बांद्रा स्थित अपने घर बाबूश्री में रहते हैं। सोमैया को ठाकरे परिवार पर हमले करने के लिए जाना जाता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।